इस सृष्टि पर अवतार लेते हैं। वो गर्भ से जन्म नहीं लेते, क्योंकि उसकी महिमा में हम क्या गाते हैं, वो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। कि जब वो जन्म ही नहीं लेगा तो कर्म कैसे करेगा, और जब कर्म ही नहीं करेगा तो भोगना क्यों भोगेगा? क्योंकि हर कर्म का फल होता है। तो परमात्मा तो फल देने वाला है, मुक्ति देने वाला है, वो तो दाता है, सर्वश्रेष्ठ है, पतित पावन है। इस सृष्टि का कल्याण करने के लिए भारत भूमि में अवतरित होते हैं। लेकिन वो है कैसा और कहाँ रहता है वो? क्योंकि आज भगवान को ढूंढने के लिए हम मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, कंदराओं में जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, तप करते हैं, पूजा पाठ कितना करते हैं, लेकिन भगवान किसी को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जैसे इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है, जो हमको इन आंखों से नजर नहीं आती है, तो इसी तरह परमात्मा वो भी एक ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो इस विनाशी आंखों से कैसे नजर आएगा? तो उसके लिए क्या चाहिए? तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र माना ज्ञान। ज्ञान माना समझ। कि जब समझ मिल जाती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा आंखों द्वारा देख रही, मुख द्वारा बोल रही, कानों द्वारा सुन रही, हर कर्म इंद्रिय द्वारा आत्मा ही कर्म कर रही है। तो आत्मा का पिता परमात्मा कैसा होगा? वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप होगा। अगर वो गर्भ से जन्म ले और उनमें और हमारे में फर्क क्या होगा? आज हम बंधन में बंधे हुए हैं, तो परमात्मा भी बंधन में बन जाएंगे, और फिर हमको पापों से छुड़ाएगा कौन? विकारों से छुड़ाएगा कौन? तो इसलिए परमात्मा का रूप ज्योति बिंदु है। कहते हैं ज्योति बिंदु, लेकिन गुणों का सिंधु है। और ज्योति आकार का, मंदिर में जाते हैं ना, दो मूर्तियां आपको नजर आएंगी, एक शिवलिंग और एक शंकर जी। लेकिन भगवान किसको कहें? शिव को कहें या शंकर को कहें? क्योंकि शिव जो है वो कल्याणकारी है, और शंकर के लिए क्या कहते हैं? जब उसका तीसरा नेत्र खुलता है तो दुनिया का विनाश हो जाता है। शिव परम धाम का रहने वाला है, शंकर सूक्ष्म लोक का रहने वाला है। शंकर को भी हमेशा पहाड़ों पर तपस्या करते हुए दिखाते हैं, माला फेरते हुए दिखाते हैं, और शंकर के आगे हमेशा शिव रखा हुआ दिखाते हैं। तो अपनी तो नहीं भक्ति करेगा, पूजा करेगा, जरूर उससे ऊंच कोई होगा। इसलिए मंदिर का नाम क्या होता है? शिवालय। कभी शंकरालय सुना? त्योहार आते शिवरात्रि का, शंकर रात्रि कभी नहीं आता। और फिर क्या कहते? शिव शंकर भोले भाले, भोले भक्तों के रखवाले। तो शिव भोला है और शंकर भाला है, क्योंकि वो आता है तो इस दुनिया का परिवर्तन होने लगता है। तो इसलिए परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप, जिसका अपना शरीर नहीं, इसलिए ज्योति आकार का ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि ज्योति की तो कोई पूजा कर ही नहीं सकेगा। तो इसलिए ज्योति आकार का शिवलिंग बना के भगवान को याद करते हैं। उसके ऊपर जल चढ़ाएंगे और क्या चढ़ाएंगे? केला चढ़ाएंगे,
और जो है इलायची चढ़ाएंगे उसके ऊपर, और फूल भी, और देवताओं के ऊपर तो कितने सुंदर सुंदर फूल चढ़ाते हैं, और शिव के ऊपर अक, धतूरा, बेल पत्र, कड़वी चीजें जो मनुष्य खाए और बेहोश हो जाए। लेकिन भगवान को मदहोश को भी होश में लाने वाला है। और उसके ऊपर क्या चढ़ाते हैं? जल। और जल भी एक मटके में डाल के और नीचे शिव पर बूंद बूंद गिरता है। तो माना कि परमात्मा कहते हैं तुम मुझे श्वासों श्वास याद करो, कि मेरी याद के बिना आपका एक श्वास भी व्यर्थ ना जाए। क्योंकि श्वासों श्वास भगवान को याद करेंगे तो हमारी सब चिंताएं, परिस्थितियां सब खत्म हो जाएंगी। अब भगवान कहते हैं आप मुझे विकारों का दान दो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन अब ये तो कोई देते नहीं है। कहते इसके बिना बहन जी गुजारा कैसे होगा? बच्चे बिगड़ जाएंगे, दुनिया ही खत्म हो जाएगी। लेकिन भगवान को क्या हम करके आते हैं? धोखा दे के आते हैं। चढ़ाने हैं विकार, बुराइयां, अपनी कमी कमजोरियां, और उसके ऊपर जो फ्री मिलने वाले हैं, अक, धतूरा, बेल पत्र, ये उस पर चढ़ा जाते हैं। और बेल पत्र भी क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि परमात्मा के कर्तव्यों की याद दिलाता है वो। क्योंकि परमात्मा 3 देवताओं का रचयिता है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो अब प्रकृति ने भी यादगार बनाया कि 3 पत्ते इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं, कि ये 3 पत्ते परमात्मा को चढ़ा के हम खुश हो जाते। कहते हैं हमने बहुत भक्ति की। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहते हैं एका माई जगत वियाई, 3 चेले परमाण, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। तो इन सबसे ऊंच कौन? वो परमात्मा शिव। रहता क्या है? हम कोई भी बात करते हैं ना, भगवान को याद करो, ऊपर वाले को याद करो, ऊपर वाला ही देख रहा है, ऊपर वाला ही तेरा न्याय करेगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं ऊपर छत है, रात को देखेंगे तो सितारे नजर आएंगे, तो ऊपर कहाँ? तो ये 3 लोक हैं, साकार मनुष्य लोक, सूक्ष्म देवताओं का लोक और परलोक। इस साकार दुनिया में हम आत्माएं ये शरीर रूपी चोला लेकर पाठ बजाने के लिए आते हैं। पाठ बजाते बजाते इसी दुनिया में ही हम मस्त हो जाते हैं और उसको भूल जाते हैं। तो अब परमात्मा इस मेले में आकर हमको खुद ढूंढते हैं। हमने ढूंढा या भगवान ने ढूंढा? जो ज्ञान में चल रही है, किसने ढूंढा? भगवान ने ढूंढा हमें। भगवान ने ढूंढा ना, क्योंकि उसको अपने बच्चों की चिंता है। तो इसलिए हमको उसको पहचानना है और मन से याद करना है। गीता में लास्ट अध्याय में लिखे मन मना भव मध्याजी भव, कि मन को सब तरफ से मना के तू मेरे में लगा, तब तुझे स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। तो स्वर्ग में कौन होता है? विष्णु का राज होता है। तो मध्याजी भव माना जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। शंकर को, विष्णु को कहाँ दिखाया? मध्य में, इसलिए कहते हैं मध्याजी भव। तो हमको अब वहां पर भगवान को कैसे याद करना है? तो अपने मन से वहां तक पहुंचना है। आपको भी बैठे बैठे घर की याद दिला दें
खाली घर नाम लेते ही आप बैठे बैठे वहां पहुंच गए ना, कि नहीं पहुंचे? शरीर तो यही है, लेकिन मन से पहुंच गए। तो हम आत्माओं का घर भी वो परम धाम है। कहते हैं ना, अकेले आए हैं अकेले जाना। कौन अकेला आया? आत्मा अकेली आई। उसको शरीर यही मिला, नाम यही मिला, पोस्ट यही मिली, सब कुछ यही मिला। तो अब ऊपर पहुंचेंगे कैसे? जब मन को हम अच्छे विचार देंगे, अच्छा संग देंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, तो हमारा मन कैसा बनेगा? और फिर मन एक सेकंड में कहीं भी पहुंच जाता है। यहाँ बैठे अमेरिका में पहुंच गया, लंदन में पहुंच गया, रूस में पहुंच गया। जिसकी बात करेंगे मन पहुंच जाता है। तो इसलिए कहते हाथ कारवल दिल करतारवल, कि काम धंधा कुछ नहीं छोड़ना भगवान को याद करने के लिए। इस सृष्टि पर हम आए हैं किस लिए? कर्म करने के लिए। कुरुक्षेत्र पर आए हैं। खाली हाथ तो कोई बैठ नहीं सकते। हाथों से कर्म करो। तो मन से कुछ ना कुछ तो मन विचार करता ही, कि नहीं करता? तो मन से अच्छे विचार करो, और उन अच्छे विचारों को मनन चिंतन करेंगे, हमारा जीवन अच्छा बनेगा और हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति।